मोहतरम सैयद मोहम्मद बाकर नकवी साहब, मोहतरम सैयद अली सजाद नकवी साहब और दीगर अजीज़ान, अस्सलाम वालेकुम। हमारे ज़िम्मा डिस्पेंसरी के प्लाट के लिए इन भाइयों ने, दोस्तों ने, बच्चों ने काम लगाया था। भाई जाहिद साहब, भाई ज़हूर साहब और मैं, एक दो और साहिबान के साथ हमने आगा साहब यूबीएल चौक से लेकर गालबन आलनूर मैरिज क्लब तक दाएं बाएं जो भी प्लाट हमें नज़र आए, दोस्तों के, बुज़ुर्गों के, हमारी बिरादरी के, उनके प्लाट मौजूद हैं। आप जैसे फरमा रहे थे अपनी बेटियों को देते हो, बहू को देते हो, बच्चों को देते हो, डिस्पेंसरी के लिए अल्लाह के नाम पर भी दो। हमें यही जवाब मिला कि ये हमारे बच्चों के लिए हैं, ये हमारी बेटियों के लिए हैं। खुदा न खासा किसी के ऊपर हम एतराज़ नहीं कर रहे। हमें तो इस लिहाज से कोई उम्मीद, ज़ाहरी तौर पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हम डिस्पेंसरी को बाहर ओपन जगह पे लेके आएँ, जहाँ पर कम अज़ कम एम्बुलेंस आ जाए, रक्षा वगैरह आ जाए, मरीज़ आसानी से आए और आसानी से जाए। इसके अलावा गोल चौक के आगे भाई मोहम्मद बाकर सदीकी मरहूम साहब के बेटे मोहम्मद हसन सदीकी साहब ने कुछ दिन पहले हमें एक ऑफ़र दी है कि मेरा 10 मरले का प्लाट मैं आपको देता हूँ, बशर्ते कि इसका नाम मेरे वालिद साहब की याद के ऊपर लिया जाए। उन्होंने फरमाया है कि अगर आप वही डिस्पेंसरी इधर शिफ्ट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर इधर सेकंड आप एक और डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ज़मीन दे सकता हूँ। ये मैं इन दोस्तों के साथ मुशावरत करेंगे। अगर इनके पास कोई टीम है, कोई काम करने वाले बच्चे हैं, हम तो देखते हैं ये 3-4 नौजवान काम कर रहे होते हैं। अगर कोई 3-4 नौजवान और आ जाएं फील्ड में, एक डिस्पेंसरी की बुनियाद और रखी जाए गोल चौक की तरफ, मोहल्ला जाफराबाद की तरफ, उनकी तरफ से 10 मरले का प्लाट देने के लिए वो आमादा हैं। वो जो बाहर उनका डेरा है उनके घर के सामने, वो कहते हैं इसमें से हम 10 मरले अपने वालिद साहब मोहम्मद बाकर सदीकी साहब, वालिद हाजी ज़मीर हुसैन सदीकी साहब के लिए देने के लिए आमादा हैं। अगर ये डिस्पेंसरी वाले दोस्त कोई और टीम बना लें या इस डिस्पेंसरी को वहाँ शिफ्ट करें तो ये बहस और मुबाहिसा बैठ के ये फ़ाइनल कर लें। उनकी तरफ से ये ऑफ़र है, उनके इसाले सवाब के लिए, उनके बुज़ुर्गान के इसाले सवाब के लिए, उनकी वालदा और वालिद के इसाले सवाब के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बाकी यहाँ जो दोस्त बुज़ुर्गान यहाँ मौजूद हैं, ये अपने ज़िम्मा एक काम तो ले लें। अगर बिलफर्ज मैं 500 रुपये माहाना देता हूँ डिस्पेंसरी को, अब माशाल्लाह मेरा बेटा जॉब करने वाला है, कम अज़ कम मैं उसको आमादा करूँ, या मेरा भाई जॉब करने वाला है मैं उसको आमादा करूँ भाई डिस्पेंसरी का मेंबर बने। कोई ज़रूरी तो नहीं है सिफ्तुल हसन या ज़हूर साहब या जाहिद साहब उनके पास जाएं। आप जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। हर बंदा ज़हन में बिठा ले कि क्या मैं मेंबर हूँ डिस्पेंसरी का। 500 रुपये या 1000 रुपये महीना देता हूँ। अगर मैं नहीं देता तो पहले मैं खुद मेंबर बन जाऊँ। अगर मैं देता हूँ तो मैं अपने भाई को बनाऊँ, अपने बेटे को बनाऊँ, भांजे को बनाऊँ, भतीजे को बनाऊँ। ये एक अहद करके, मेहरबानी करके जहन में बिठाएं और सिफ्तुल हसन को माहाना चंदा इसके इजी पैसा में पहुँचा दें। डिस्पेंसरी के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आगा साहब जैसे फरमा रहे थे कि मसाजिद और इमाम बारगाहें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आगा साहब के मशवरे से और इनकी सरपरस्ती में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके और कुछ हल्का अहबाब के साथ, कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं, वो मुझे माहाना 15-20 हज़ार मेरे भांजे इकट्ठा करके देते हैं और 15-20 हज़ार उधर से आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6 साल में 30 लाख रुपए मैंने इकट्ठे किए हैं और वो खर्च भी किए हैं। उसकी रिपोर्ट मैंने शाये की है अपने उन दोस्तों तक जो ताउन करते हैं। इसमें ज़्यादातर किसी गरीब का कमरा नहीं है, घर नहीं है, मोटर नहीं है, बिजली का बिल का मसला है, बच्चों के पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें हैं, कॉलेज की फ़ीसें हैं, किसी का बीमारी का मसला है। इस किस्म के मामला हम डील कर रहे हैं। मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।